हम अपने आखिरी घंटे तक रियासत और हुकूमत की रिट को स्टैब्लिश करने में एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। इक़्तिदार को तूल देना या न देना मैं समझता हूँ वो हमारे थॉट प्रोसेस का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है। सदर मुमलिक वो ये समझते हैं कि तारीख इलेक्शन के देने का हक उनके पास है। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, ये हमारे पास है तरामीम और नए कवानीन के मुताबिक। आप खुद कहाँ खड़े हैं इस मामले में? पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया है और वो लॉ ऑफ द लैंड है इस वक्त। कानूनी तौर पे मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार मौजूद है। ठीक। और मेरे ख्याल में इसके अलावा किसी रायज़नी की ज़रूरत नहीं है। रियासत की रेट को कायम करने के लिए एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। इक़्तिदार को तूल देना हमारे मंसूबे का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू। कहा किसी सियासी जमात पर कोई कदगन नहीं। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद से कानून के मुताबिक निपटा जा रहा है। कानून के तहत इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार है। नवाज शरीफ का मामला अदालतों के सपुर्द, नहीं पता कब मुल्क आएंगे। अवामी मसाइल के हल के लिए मंशूर पर अमल पैरा हैं। गरीब आवाम को मालिकाना हुकूक दे रहे हैं, इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सक्खर में जलसे से खिताब। कहा कि सिर्फ दावे और नारे नहीं, अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं। क्रिकेटर को भुगत लिया, अब वापस नहीं आने देंगे। दीवार पर लिखा है अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। इलेक्शन की तारीख देकर सियासी हैजान पैदा करने का इम्कान। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से इलेक्शन की तारीख दिए जाने का इम्कान। खबर दुनिया न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन कामरान शाहिद ने ब्रेक की। सदर मुमलिकत की वजीर कानून से मुलाकात में इलेक्शन तारीख के ऐलान पर बात हुई। जराए के मुताबिक वजारत कानून की राय है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का काम है। तहरीक इंसाफ का सदर मुमलिकत को खत, इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा। आरिफ अलवी सदारती मुद्दत पूरी होने पर ऐवान सदर खाली करने की तारीख दें, अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और पीटीआई सेक्रेटेरिएट मुंतकिल हो जाएं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का बयान। कहा 4 साल मईशत तबाह और मुल्क को डिफॉल्ट करने वालों का कठपुतली नया आईनी बहरान पैदा करने पर तुला है, जिसका इन्हें कोई इख्तियार नहीं और ना ही सियासी और इखलाकी जवाज हासिल है। आईनी मनसब की आड़ में एक और 9 मई की तैयारी दिखाई दे रही है। हुकूमत से भी अपील करता हूं, इलेक्शन कमीशन से भी अपील करता हूं कि आप पाबंद नहीं हैं सदर के किसी ऐसे इकदाम पर अमल दरामद के, क्योंकि सदर 9 सितंबर के बाद एक अबूरी सदर हैं और उनके पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो कोई इलेक्शन डेट अनाउंस करें। ये सिर्फ अटक में बैठे एक शख्स की वजह से, उसकी पार्टी को रिवाइव करने की वजह से, क्योंकि इनका नरेटिव नहीं है। इनका नरेटिव यही है कि मईशत ख़राब है। अगर इनका नरेटिव यही है कि मईशत ख़राब है तो इनको बेहतर मईशत सूट नहीं करती। अब बेहतर मईशत होने जा रही है तो ये अब नया जो है वो तमाशा लगाने जा रहे हैं, क्योंकि इनका नरेटिव बेहतर हो और ये अपने नरेटिव के बलबूते पे अपनी सपोर्ट बेस को बढ़ाएं। ये काम पाकिस्तान की सालमियत मफाद के खिलाफ है, ये काम मत करें। अहम कानून और फैसला साजी में आरिफ अलवी का बतौर अबूरी सदर कोई किरदार नहीं रहा। इलेक्शन का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने करना है। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन अबूरी सदर के हुक्म के पाबंद नहीं। पीटीआई मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की साजिश कर रही है। ये सब अटक जेल में बैठे एक शख्स की वजह से किया जा रहा है।
रुपया मजीद मुस्तहकम, डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी मजीद ₹1.95 सस्ती, 301 रुपए पर ट्रेड। बुलंद तरीन सतह से डॉलर की कीमत ₹6.10 गिर गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹4.50 कमी, ₹300.50 में फरोख्त। ओपन मार्केट में डॉलर बुलंद तरीन सतह से ₹32.50 सस्ता हुआ। आईनी इश्यूज में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया। जो वाकयात पेश आए इन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इससे अदालती कारकर्दगी मुतासिर हुई। तमाम वाकयात ऑडियो लीक्स केस में अपने फैसले का हिस्सा बनाए हैं। एक साल में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड 23,000 मुकदमात निपटाए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मुश्किल वक्त काट लिया। किसी जज ने भी असम्बली की तहलील के बाद आम इंतखाबात 90 दिन में कराने पर इख्तलाफ नहीं किया। मुश्किल इसलिए पेश आई, एक सियासी लड़ाई थी। 9 माह में सिर्फ एक अज खुद नोटिस लिया। सियासी इस्तेहकाम से अदलिया समेत हर इदारा मुस्तहकम होगा। डैम फंड हुकूमत की सिक्योरिटी में है। निगरानी सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच कर रहा है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट मजीद मजबूत, बाइख्तियार और आज़ाद होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का नए अदालती साल के आगाज पर तकरीब से खिताब। जस्टिस काजी फाइज ईसा काबिल तारीफ शख्सियत के मालिक करार। नामजद चीफ जस्टिस के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस ना होने का इम्कान। क्या आप फुल कोर्ट रेफरेंस ले रहे हैं? सहाफियों का सवाल। मैंने अभी तक फुल कोर्ट रेफरेंस के बारे में नहीं सोचा और फैसला नहीं किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का जवाब। क्या चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट रेफरेंस दिया जा रहा है? जस्टिस काजी फाइज ईसा से सवाल। हम भी इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही पता चलेगा बता देंगे। वैसे उन्होंने तकरीब में तो कहा है कि शायद ये मेरा आखिरी खिताब है। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल और इंतजामी मामलात में शफाफियत की जरूरत। अदालत उस्मा को बराह रास्त मुकदमात सुनने का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए आईनी इदारों की हुदूद का ख्याल रखना चाहिए। आइन के आर्टिकल 184(3) के बिला एहतियात इस्तेमाल से सुप्रीम कोर्ट का तशख़्ख़ुस मुतासिर होता है। जजेस की तैनातियाँ, बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस करते हैं। ये इख्तियार चीफ जस्टिस को मुतनाज़िया मामलात के फैसलों में गैर मुतनासिब कंट्रोल देता है। अटॉर्नी जनरल का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की जल्द समात, शफाफ निज़ाम वज़े ना किया जा सका। सुप्रीम कोर्ट में आम मुकदमात का काफ़ी देर के बाद फिक्स होते हैं, जिससे अवाम मायूस होती है। नामज़द चीफ जस्टिस आम मुकदमात में ताख़ीर के तासुर को ज़ायल करें। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून अल रशीद का खिताब। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को घर बाहिफाजत ना पहुंचाने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समात। आईजी इस्लामाबाद पेश न हुए। हमें मुनासिब नहीं लगेगा कि आईजी को हम किसी और तरीके से बुलाएं। अगर अल्लाह ने किसी को इज्जत दी है तो उसे बरकरार रखें। चेक कर लें आईजी इस्लामाबाद कैसे आएंगे। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ के रिमार्क्स। अदालत के हुक्म पर डीआईजी ऑपरेशंस, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और एसएसपी ऑपरेशंस पेश। तौहीन अदालत शो कॉज नोटिस के जवाबात जमा करा दिए। इस्लामाबाद पुलिस ने कानून के तहत परवेज इलाही को गिरफ्तार किया। आईजी पंजाब ने मामले की इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर समाअत 14 सितंबर को होगी। वकला को दरखास्त पर आयद एतराज़ात दूर करने की हिदायत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज ने FIA की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाअत जज अबुल हसनात और वकील पीटीआई में दिलचस्प मुकालमा। आपकी रुखसत पर ड्यूटी जज भी मौजूद नहीं थे। 1.5 हफ्ते से जमानत पर दलाइल नहीं दिए। वकील का शिकवा, पंजोता साहब हाथ खोला रखें, आपकी अहलिया नहीं है क्या? जज अबुल हसनात का इस्तफसार, मेरी अभी शादी नहीं हुई। वकील का जवाब, आपको शादी के बाद अहलिया की जिम्मेदारी का एहसास होगा। जज अबुल हसनात के रिमार्क।